जिनके होंठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे वही लोग तो अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज की वीडियो में कमाल की बात, ढाबे का वेटर 3000 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता है। गेम चेंजिंग 60 स्ट्रैटेजी, इसमें तारीफ अपनी भी करूंगा। ये वही आदमी है जो पहले अखबार बेचा करता था, अखबार फेंकता था, मोटर का मैकेनिक था, गाड़ियां ठीक किया करता था, ढाबे का वेटर था, बस स्टॉप पे सोया करता था, और वही सचिन बामगुड़े आज 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। लीडरशिप फनल का पार्टिसिपेंट, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे सारे कोर्सेज आके अटेंड किए। वो कौन सी 60 स्ट्रैटेजी, इसमें फायदा आपका क्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप एकदम शुरुआत में हैं तो कैसे पहुंचेंगे। 60 स्ट्रैटेजी पहली लूंगा, बैनियन ट्री स्ट्रैटेजी। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में उसकी शाखा ही जड़ बन जाती है और जड़ ही और नई शाखा बन जाती है। वाइड असॉर्टमेंट, मैं समझाता हूं, सुनिए मेरी बात को, पहले बिजनेस को समझो। ये वो छोटा सा किसान का बेटा, इतना गरीब परिवार से आने वाला, छोटी छोटी नौकरी करने वाला, 2 आदमी से आज 200 आदमी तक 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला, क्या किया? बैनियन स्ट्रैटेजी क्या थी? है इसको बोलते हैं वाइड असॉर्टमेंट। 3 प्रकार के असॉर्टमेंट होते हैं, पहले समझते हैं, जरा आसान कर देता हूं, इजी कर देता हूं। एक होता है वाइड असॉर्टमेंट, यानी कि बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, लेकिन वैरायटी ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन ने किया, बेबी केयर का भी बेच रहे हैं, स्किन केयर भी बेच रहे हैं, न्यूट्रिशन भी बेच रहे हैं, विजन केयर भी बेच रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? वाइड असॉर्टमेंट। लेकिन दूसरी तरफ होता है स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। स्क्रैम्बल्ड क्या होता है जी? प्रोडक्ट कैटेगरी भी बहुत सारी, प्रोडक्ट वैरायटी भी बहुत सारी, विड्थ भी बहुत और डेप्थ भी बहुत। इसका मतलब क्या हुआ? सारे कस्टमर को एक ही जगह पे ले आओ। सुपरमार्केट जानते हो ना आप? सुपरमार्केट में क्या होता है? नॉन फूड प्रोडक्ट भी है, हार्डवेयर भी है, वीडियोस भी है, वीडियो गेम्स भी है, कैमरा भी है, बैटरी भी है, कपड़े भी है, ड्रग्स भी है, सब कुछ। ड्रग मतलब दवाइयां, सबकी डेप्थ भी है, सबकी विड्थ भी है, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। वो स्क्रैम्बल्ड हो गया। और डीप असॉर्टमेंट क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, बहुत कैटेगरी, एक ही कैटेगरी लेंगे। एथलेटिक शू स्टोर, खेलने वाले बच्चों के लिए जूते, उसके अंदर वैरायटी लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा विड्थ नहीं लेंगे, मिनिमम प्रोडक्ट कैटेगरी। एक ही तरह, जैसे चाय की दुकान, आजकल ग्रीन टी, तरह तरह की टी आती है, और एक टी का स्टोर है, उसमें केवल मिलेगी चाय, कॉफी भी नहीं मिलेगी, जूस भी नहीं मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली चाय, लेकिन 400 तरह की चाय। इसको क्या बोलेंगे कि आपके पास बहुत तरह की कैटेगरी नहीं, डेप्थ है बहुत ज्यादा। तो इफ यू आर मार्केटिंग टू एवरीवन, यू आर मार्केटिंग टू एक्चुअली नो वन। एसपी एंटरप्राइज, ये सचिन बामगुड़े की कंपनी, इन्होंने क्या किया? वाइड कर दिया। पहले लोन में घुसे, जिसको लोन दिया उसको लोन को इंश्योरेंस करना पड़ता, फिर इंश्योरेंस में घुसे, इसको इंश्योरेंस दिया तो देखते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है, तो फिर रियल एस्टेट में भी घुस गए, एक और कैटेगरी। रियल एस्टेट में भी घुस गए, अब वो अच्छा, उसको प्रॉपर्टी भी बेच दिया, उसका इंश्योरेंस भी कर दिया, लोन भी कर दिया। इसका मतलब आदमी पैसा कमाता है तो उसको म्यूचुअल फंड भी बेचना शुरू कर दिया, यानी कि वाइड कैटेगरी। कस्टमर वही है और कैटेगरी ऐड कर दी। दूसरी स्ट्रैटेजी, हायर लाइफ टाइम वैल्यू विद सेम बेस ऑफ कोका। बड़ा सिंपल है, इसको सुनने में मुश्किल, टेंशन मत लो भाई। पहले कस्टमर आता है, वो रिपीट कस्टमर बनता है, वो लॉयल कस्टमर बनता है, प्रमोटर बनता है, बड़ा एडवोकेट बन जाता है। आसान कर देता हूं आपके लिए, समझो मेरी बात को। एक कस्टमर लेके आए, उसको लोन बेचा। अब लोन बेचने के लिए जब वो कस्टमर लेके आए, मान लो मेरा 100 रुपया खर्च हो गया एक नया कस्टमर लाने पे, लेकिन 100 रुपया एक बार खर्च किया, अब उसको लोन भी दे दिया, अब उसको इंश्योरेंस भी दे दिया, अब उसके साथ में उसको बाकी प्रोडक्ट भी दे दिए, जैसे उसको म्यूचुअल फंड भी दे दिया, जैसे उसको रियल एस्टेट भी दे दिया। लगा कितना था? 100 रुपया एक कस्टमर को लाने में। 100 रुपए में ही उसको कई चीजें बेच दी। लेकिन क्या है, अगर अलग अलग बिजनेस होते तो इसमें लाने में 100 रुपया लगता, फिर दूसरा मान लो एफएमसीजी का काम कर रहे हो तो उसमें एसोसिएटेड अगर प्रोडक्ट है, मिलते जुलते अगर प्रोडक्ट है, मिलते जुलते प्रोडक्ट हो, एक ही कस्टमर हो तो आसान है। कस्टमर को लेके आए, ये भी बेचा, ये भी बेचा, ये भी बेचा, ये भी बेचा। इसका मतलब कोक का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ओवरऑल कम पड़ गई। कैसे कम पड़ गई? 100 रुपया पहली बारी लाने में खर्च किया, उसको और भी तो आइटम बेच दी। अब जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी सारी आइटमें बेच रहा हूं, आज मैं लोन भी बेच रहा हूं, इंश्योरेंस भी बेच रहा हूं, रियल एस्टेट भी बेच रहा हूं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा हूं, तो अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए। तो तीसरी स्ट्रैटेजी क्या लगाई? मार्केट डेवलप करो। मार्केट डेवलप का मतलब क्या है? मैं मुंबई पुणे से बाहर निकल के पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा, महाराष्ट्र से बाहर निकल के गुजरात जाऊंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, बिहार झारखंड जाऊंगा, देश में एक्सपैंड करूंगा। उसको बोलते हैं कि आप सेम प्रोडक्ट को जब नई मार्केट में लेके जाते हो, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। तो ये लोन, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड लेकर के इन्होंने देखा कि मैं कैसे मार्केट को डेवलप करूं। तो यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट को ले लेता हूं, उनको नौकरी पर रखता हूं, अलग अलग शहरों में ऑफिस खोलता हूं, अपने सोलोप्रेन्योर हायर करता हूं, मैं एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आता हूं, ऐसी टीम बनाता हूं, हर शहर के अंदर, हर बड़े प्रदेश के अंदर मैं अपनी ब्रांच खोलता हूं। तो मार्केट डेवलप करनी शुरू करी। पर जब इन्होंने मार्केट डेवलप करी तो वहां पर हो गया इनको लॉस। क्या लॉस हुआ? एक एम्प्लॉय लेकर के आए,
भाई तू पटना संभाल, तू रांची संभाल, तू जयपुर संभाल, तू जोधपुर संभाल, तू उदयपुर संभाल, तू कानपुर संभाल, तू ये पुर संभाल, तू वो पुर संभाल। सब इतने सारे आदमी ले आए। अब क्या होता है, उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, वो आता है आदमी, उसको नौकरी पर रखा, वो सीखता है 6 महीने तक, वो खूब दबा के सीखता है। उसको लाने में एक कंसल्टेंट को पैसा देते हैं, भाई मेरे को आदमी हायर करना है। उसको सिखाने में टाइम, एनर्जी, मनी बहुत लग जाता था। उसको सिखाने में बहुत ज्यादा रेवेन्यू का रिस्क होता था, आता था फिर छोड़ के चला जाता था, टाइम का लॉस हो जाता था। और मैन पावर को साथ में ले जाता था, दूसरी कंपनी गया तो 4 को और ले गया, अरे आजा भैया हमारे साथ, बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल रही, 4-5 को और ले गया साथ में, एफिशिएंसी का लॉस आ गया। तो देखिए जब कंपनी में आप आगे बढ़ते हैं तो गलतियां होती है और वहीं से लर्निंग्स आती है। वहां से लगाई चौथी स्ट्रैटेजी, रिस्क को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दें। वही मैन पावर जिसको हायर करते थे, तनख्वाह देते थे, काम नहीं कर पाता था, कहते हैं कि यूं ही तो नहीं होता संकटों का नाश, कोई ना कोई हल जरूर होता है इंसान के आसपास। तो हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप फनल से ये सीखते गए सचिन बामगुड़े। इन्होंने एक एसपी फाइनेंस एकेडमी बना दी। पहले कंपनी क्या थी, एसपी एंटरप्राइज। एसपी एंटरप्राइज के अंदर बना दिया है, ट्रेनिंग की एकेडमी बनाते हैं। और एक कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर देते, ऐसा कोर्स लॉन्च कर देते हैं जिससे वो हमारे लिए भी ट्रेन हो जाए और कहीं और नौकरी करना चाहे उसके लिए भी ट्रेन हो जाए। तो उन्होंने पूरा कोर्स ही लॉन्च कर दिया। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है। लड़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इन्होंने मैन पावर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया और नया बिजनेस मॉडल बना दिया। जो एम्प्लॉय हायर करके उसको ट्रेनिंग पे 6 महीना कॉस्ट देना पड़ता था, उसी एम्प्लॉय हायर करने की जगह एक स्टूडेंट को ले आए, उसको अपनी एकेडमी, अपनी कोचिंग सेंटर, अपना ट्रेनिंग सेंटर जो अपना कॉलेज बनाया है, वो आकर के ट्रेनिंग लेता है। 6 महीने का अब स्टूडेंट पैसा देता है कि भाई मुझको सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 महीने का जो उन्होंने मास्टर सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, ग्रेजुएट कोई भी आता है, स्टूडेंट आता है, सोलोप्रेन्योर आता है, 3 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग और उसके बाद 3 महीने की ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, उसको बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ये सब सिखाया। और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से अब क्या हुआ, स्टूडेंट एकदम तैयार हो गया 6 महीने में। अब उसको कहीं भी नौकरी मिल सकती है, उसको सर्टिफिकेशन मिल गए। एक सर्टिफिकेशन क्योंकि एसपी फाइनेंस एकेडमी, एसपी एकेडमी ने हमारे साथ पार्टनरशिप किया बड़ा बिजनेस के साथ, तो उसको बड़ा बिजनेस का भी सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि उसमें हम भी उसको पढ़ाते हैं। और दूसरा, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। उसको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक हमारे बिलियनियर्स का सर्टिफिकेट और एक उसको तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का सर्टिफिकेट। तो उसके बाद वो चाहे तो एसपी एंटरप्राइज के अंदर ही वो उसको तुरंत बिजनेस पार्टनर ले लिया जाता है। और वो वहां नहीं चाहे तो कहीं भी जाके नौकरी कर लेता है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। अब इसे कद बढ़ने लगा तो मेरी बात समझना, एसपी एंटरप्राइज ने क्या किया, रिस्क को रेवेन्यू बनाया। थोड़ा समराइज करूंगा इस पॉइंट को। वही लड़का जो शुरू में वो नौकरी के लिए लगते थे, कानपुर, जगपुर, मिदनापुर, खड़गपुर, येपुर, वोपुर, जोधपुर, जयपुर, वही लड़के को पहले 25,000 रुपये महीने देते थे, 6 महीने के लिए 1.5 लाख रुपए लग गया। उसको हायर करने के लिए कंसल्टेंट को लेके आते थे, उसको देते थे 5,000 रुपया। ट्रेनिंग की उसकी कॉस्ट लग जाती थी 30,000 रुपया। ऑफिस में जाकर के बैठता था, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, पंखा, एसी, कूलर, सब कुछ लगता था। भाई लगता ही है ना, चाय, कॉफी, बिस्किट सब खिलाओगे उसको तो उसका पैसा लगता था, तो उसका भी 20,000 रुपये लग जाता था। उसको लीड्स देते थे, 90,000 रुपए की लीड, 1 लाख रुपए की लीड्स देते थे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कॉस्ट होती थी, उसको ट्रैवल कराते थे, 5 करा करके उसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्च करते थे 6 महीने में। और 1 साल के बाद उसका ब्रेक इवन आता था। वो 6 महीने के बाद जब कमाएगा तो 1 साल में जाके ब्रेक इवन आता था। तो हालत खराब हो गई। इन्होंने क्या किया, अपनी एकेडमी बना दी, ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। आओ भैया 75,000 74,000 रुपये हमको दो, ट्रेनिंग लो आकर के, पूरा 6 महीना सर्टिफाइड हो जाओ, किधर भी नौकरी कर लो, चाहो तो हमारे साथ काम कर लो। इससे क्या हो गया, उनकी हायरिंग कॉस्ट, उनका ब्रेक इवन टाइम कम हो गया, हायरिंग कॉस्ट खत्म हो गई, सैलरी रिस्क उनका चला गया। अब सीखने वाले को सैलरी भी नहीं देनी पड़ती, जिसको सिखा रहे हैं उसको सैलरी नहीं देनी पड़ती। और पोस्ट ट्रेनिंग वो डे 1 से ही कमाने भी लग जाता है। तो जिंदगी की राह में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। लेकिन अभी भी एक बात बची है, अब इतने सारे स्टूडेंट्स को पूरे देश भर में ट्रेन करना है। कहाँ कहाँ करना है, वही सारे पुर में, जितने भी पुर थे, भागलपुर तक। तो वो सब पुरों के अंदर जब ट्रेनिंग करनी थी तो इतने ऑफिस कैसे खोले, इतने ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोले, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाएं। अरे भाई 1,000 स्क्वायर फीट, 1,500 2,000 स्क्वायर फीट का कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाना, अंदर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना, प्रोजेक्टर भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, आपको चाय कॉफी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ चाहिए। एक नया खर्चा आ गया। तो भाई सचिन बामगुड़े सोचे अब क्या करें। तो आई 5वीं स्ट्रैटेजी, एसेट लाइट L&D। ऐसा क्यों ना करें, पार्टनर बना लेते हैं। जहां भी बड़ी कॉस्ट आती है आपको पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल बना दिया और फ्रेंचाइज मॉडल में ये एसेट लाइट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी लगाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट वो करेगा, 50% एनरोलमेंट तू करा ले, 50% हम लोग फ्रेंचाइजर हम दे देंगे और तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। अब उससे क्या हो गया, वो 30% ट्रेनिंग थ्योरी और 70% प्रैक्टिकल देगा
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी। अब स्टूडेंट आकर के फ्रेंचाइज सेंटर में दबा दब बहुत बढ़िया सीखता है और सर्टिफिकेट लेता है। वैसे भी सीखना वो जो काम आए, जिंदगी को चलाना जो आसान बनाए, जिंदगी को चलाना जो आसान बनाए। तो लेकिन अब एक और रिस्क आ गया। वो रिस्क क्या है कि जो फ्रेंचाइजी है उसने देखा भाई कोर्स ऐसा है, क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मैं खुद ही चला लेता हूं। तो मैं हटा देता हूं एसपी एंटरप्राइज का बोर्ड, एसपी एकेडमी का बोर्ड और अपना ही बोर्ड लगा देता हूं। हाँ जी, मेरा गुप्ता जी एकेडमी, हाँ बंसल जी एकेडमी, वो अपनी एकेडमी लगा दूं। तो फिर क्या हुआ उसमें, फिर इन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी लगाया। नया स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपका बोर्ड ना उतारे, उसको बोलते हैं फेविकॉल स्ट्रैटेजी। है जी, जोड़ ऐसा क्या है जी फेविकॉल स्ट्रैटेजी? एग्जिट बैरियर। फेविकॉल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि अब वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, फेविकॉल कर दें। कैसे फेविकॉल करेंगे? पहली चीज, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज, उनकी पार्टनरशिप हमारे कंटेंट में भी है, बड़ा बिजनेस में भी। बड़ा बिजनेस का कंटेंट दे दिया। अब जो फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर लगा रहा है वो जैसे ही आपका बोर्ड हटा के अपना बोर्ड, खुद का बोर्ड लगा देगा, गुप्ता कोचिंग सेंटर, गुप्ता कॉलेज, तो वहां पर उसको बड़ा बिजनेस का कंटेंट मिलेगा ही नहीं। हम सिखाते हैं ब्रांडिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सारी स्ट्रैटेजी, जितनी तरह की स्ट्रैटेजी है सारी बिजनेस की, इसको जो जो चाहिए, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना है, एग्जीक्यूशन सीखना है, पैसिव इनकम सीखना है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ग्रोथ हैक कैसे करते हैं, बिजनेस प्लानिंग कैसे करते हैं, नया स्टार्टअप कैसे खोलते हैं, कंज्यूमर इनसाइट, ये बहुत चीजें हम सिखाते हैं। फाइनेंस की भी चीजें सिखाते हैं, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आता है, आरओआई, मार्जिन, फाइनेंस में फाइनेंस वर्सेस अकाउंट, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, उसको सब कुछ, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसको हम एग्जीक्यूशन ऑपरेशन पे सिखाते हैं। एग्जीक्यूशन ऑपरेशन बिजनेस में कैसे किया जाता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट ब्रांडिंग, लो कॉस्ट सेल्स कैसे किया जाए, नेटवर्क इफेक्ट कैसे लाया जाए, उसको हम लोग एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पूरा देते हैं। 42,000 रुपए का, 36,000 प्लस जीएसटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल देते हैं, पहला 1,000 कस्टमर कैसे रहे, $0 मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, हाउ टू सेल, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, और सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी कंटेंट फ्री देते हैं। सब मिलाकर के उसको लगभग 2.25 लाख रुपए का कंटेंट हम देते हैं। अगर वो एकेडमी हटा के लिख दे गुप्ता जी एकेडमी, मेरी एकेडमी है जी, खुद की गायकवाड़ एकेडमी, महाराष्ट्र में गायकवाड़ बहुत होते हैं, अपनी एकेडमी बना दे, तो बड़ा बिजनेस की पार्टनरशिप खत्म हो गई। पर दूसरी चीज, एक और कारण है, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो फ्रेंचाइजी ने जितने स्टूडेंट तैयार किए हैं, वो स्टूडेंट जब वापस आकर के एसपी एंटरप्राइज में ज्वाइन करते हैं और कुछ भी सेल्स करते हैं, कोई भी लोन करते हैं, तो उसका एक रिकरिंग इनकम उस फ्रेंचाइजी को भी मिलता है। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। अब वो लड़का जाकर के पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर बन जाता है, जो बाद में एसपी एंटरप्राइज ज्वाइन कर लेता है, उसने 1 करोड़ का लोन बेचा। अब 1 करोड़ के लोन बेचने में जो कमीशन मिलेगी वो लड़के को तो मिलेगी, साथ में उस एकेडमी को भी मिलेगी, उस फ्रेंचाइजी को भी मिलेगी जहां पे वो पढ़ा था। तो उनको लगता है भैया एक बार बच्चा पढ़ाओ, जिंदगी भर कमाओ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बहुत बढ़िया। तो पढ़ाने पर भी कमाई और उसके बाद लीड लाने पर भी कमाई। जब इतनी कमाई होगी तो भाई कोई क्यों छोड़ के जाएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। ये तो एलआईसी ने बोला था वैसे, लेकिन ये क्या हो गया, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों लीड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंचाइजर जो यानी कि एसपी एंटरप्राइज, वो भी कहता तुम लीड लो, इन स्टूडेंट को लेकर आओ, उनको लेकर के आओ, मार्केटिंग करेगा, और फ्रेंचाइजी खुद भी लेकर के आएगा। तो कुछ तुम चलो, कुछ हम चले, आओ यूं ही काफिला बढ़ाते चले। फ्रेंचाइजी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगाता है और फ्रेंचाइजर मार्केटिंग प्रमोशन करता है, काम चल जाता है। यहां से अब उसका बिजनेस एक्सपैंड करने लगा, बिजनेस एक्सपैंड करता चला गया। लेकिन अब अपनी टीम भी तो अच्छी चाहिए ना। तो जर्नी में वही बामगुड़े, जो टेकपुड़े से आया बामगुड़े, सचिन बामगुड़े, एसपी एंटरप्राइज जिसने चालू किया 2008 में किया था, और 2010 में 1 करोड़ का काम, और 2020 में 3,000 करोड़ का काम। ये ग्रोथ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को मैनेज करना है जब शुरू करते हो आप बिजनेस, उसके बाद दूसरों को मैनेज करना है, मैनेज अदर्स, इसको बोलते हैं लीडरशिप इन पाइपलाइन। फिर दूसरों को मैनेज करने के बाद आपको जो दूसरों को मैनेज करने वाला मैनेजर है उसको मैनेज करना है, इसको बोलते हैं लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। फिर आपको पूरे फंक्शन और बिजनेस को मैनेज करना है, और बाद में आप एक सॉलिड सीईओ बनते हैं और सीईओ से चेयरमैन बनते हैं। ये स्टेजेस है, उन्होंने स्टेजेस को समझा। खोने को कुछ नहीं था, पा लिया तो गम नहीं। 2004 में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, कई स्ट्रगल्स के बाद में, और वो आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत में तो खुद फ्रीलांसर की तरह किया ना, लीडरशिप इन पाइपलाइन, धीरे धीरे पाइपलाइन बनी। पहले खुद ही लीड जनरेट करते थे, खुद ही लोन एप्लीकेशन भरते थे, खुद ही लोगों को कन्विंस करते थे जाके, खुद ही बैंक अथॉरिटी से जाके बात किया करते थे, खुद ही फॉलो अप करते थे। सचिन बामगुड़े बाद में अपने कजिन्स को लेके आए,
छोटी छोटी टीम बनानी शुरू करी। अब मैनेजिंग सेल्फ से मैनेजिंग अदर पे आ गए, छोटी छोटी टीम बनाई। उन्होंने समझ में आया कि भाई लोग LIC का माल ज़्यादा लेते हैं, LIC की पॉलिसी ज़्यादा लेते हैं, तो LIC का DSA ले लिया। LIC का DSA लिया तो अपनी LIC के लिए टीम बनाई, उन्होंने DSA की टीम बनाई, तो मैनेजिंग अदर्स टू मैनेजिंग मैनेजर्स पहुंचे। वो वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। और उन्होंने हमारा I2UC मॉडल का इस्तेमाल किया। ये I2UC मॉडल क्या है आपको नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट में लिख देना, इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे हमारे पेड कोर्स में तो वीडियो है ही है। एक बात पक्का है, जो मेरे केवल 200 फ्री वीडियो बिजनेस के देख लेना जो यूट्यूब पे नहीं है, उन्हीं से वो गेम चेंज कर देगा, उन्हीं से पूरी गेम चेंज कर देगा। और जो पेड कोर्स ले ले तो उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन हमने जिसके पास पैसे नहीं है, आज भी ये सारे फ्री वीडियो 200 से ज़्यादा बिजनेस पे वीडियोज हैं, इनको देखते रहिए। ये अपने आप में किसी MBA से कम नहीं है। सचिन बामगुड़े ने 25 से 50, 50 से 100 धीरे धीरे टीम्स बनाई। शुरू में उसने नॉन रेवेन्यू पिलर बनाने शुरू कर दिए। भाई कमाई का साधन तो चाहिए, लेकिन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए सैंक्शन डिपार्टमेंट, डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट, उन्होंने और डिपार्टमेंट्स मजबूत किए ताकि खड़ा हो सके बिजनेस अच्छे से। फिर पूरा बिजनेस हेड बनने लगे। फिर उन्होंने नंबर 1 DSA बन गए LIC का, हाउसिंग फाइनेंस लोन का, पूरी कंट्री के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा का डिसबर्समेंट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे पाइपलाइन बनती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सही स्ट्रैटेजी समझना, सही लर्निंग लेना इंपॉर्टेंट है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और निशान बनता चला गया। इन्होंने फिर लोगों को और हायर किया, नेटवर्क को बिल्ड किया, बड़े बैंक्स और पार्टनर्स और नेटवर्क तैयार किया, और फिर CEO और चेयरमैन की तरह काम किया। नए प्रोडक्ट लेके आए, नई कैटेगरी, रियल एस्टेट के साथ, इंश्योरेंस के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, लोन के साथ, पूरे बिजनेस एक्यूमेंट के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हुए इन्होंने बिजनेस हेड्स बनाने शुरू किए। और वही 1-2 करोड़ से आज 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। कमाल कर दिया। इसको बोलते हैं CEO टू चेयरमैन। SP फाइनेंस एकेडमी बना दी और वहां पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को मैनेज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे रहे हैं। जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको इग्नोर नहीं बल्कि सर्च करें। गूगल पे आप भी सर्च करिएगा SP फाइनेंस एकेडमी, जो कि अपना फ्रेंचाइजी दे रहा है। इसके बारे में जाकर के समझिए और सीखिए। ये 7 स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैंने आपको एक लड़का जो अखबार फेंका करता था, मोटर मैकेनिक हुआ करता था, ढाबे के अंदर वेटर था, लोगों को पूछता था राजमा चावल खाओगे कि छोले चावल खाओगे, वो लड़का आज 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। थोड़ी तारीफ मैंने अपनी भी कर ली कि उसने ट्रेनिंग सारी हमसे आकर के अटेंड करी, पर बाकी तारीफ मैं आप ही की करूंगा। सचिन बामगुड़े, आप में हिम्मत बहुत थी और आप एक इंस्पिरेशन हो देश के लिए। अच्छा लगे इस वीडियो को सब तक शेयर करो, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन और ऐसी 7 स्ट्रैटेजी गेम चेंजिंग आइडियाज देती हैं। क्या पता कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। फ्री वीडियोस हमारे जरूर देखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।